सबसे पहले आप सबको 2023 नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सदगुरु जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं नव वर्ष आपके लिए शुभ मंगलमय हो। और कितनी अच्छी सौभाग्य की बात है कि आप नव वर्ष की शुरुआत गुरु दरबार में गुरु दर्शन से सदगुरु जी की दिव्य आरती वाणी श्रवण यज्ञ हवन से कर रहे हैं, तो ये बहुत पुण्य की बात है। वैसे तो हमारी नज़र में कहाँ ताकत है आपके दर्शन कर सकें, लेकिन आपके दीदार के काबिल कहाँ हमारी नज़र है। वो तो आपकी रहमत है गुरु जी, जो आपका रुख हमारी तरफ है। आप घर से चले तो समस्त परिवार के मन में शायद ये शुभ संकल्प जग गए कि शुभ घड़ी आई है कि गुरुदेव जी का दर्शन करें। तो आप सोचते हैं कि परमात्मा खुदा का दर्शन कैसे हो। मैं कहती हूँ जिसने गुरु को देख लिया उसने खुदा को देख लिया, क्योंकि खुदा की बनाई हुई कुदरत नहीं देखी, दिलों में छिपी हुई दौलत नहीं देखी। जो कहते हैं ना कि खुदा नहीं है दुनिया में, शायद उन्होंने अब तक गुरुदेव की चौखट नहीं देखी। जो गुरु की पावन चौखट पर पहुंच जाता है, एक दिन परमात्मा उसके अंतःकरण में प्रकट हो जाता है। और तो मैं क्या महिमा गाऊं पूज्य गुरुदेव जी महाराज की, अनंत महिमा है। हमारे गुरुदेव जी कैसे हैं, प्यार के पन्नों से भरी हुई किताब हो आप, रिश्तों के फूलों में गुलाब हो आप। लोग कहते हैं कि संसार में सच्चा प्यार नहीं मिलता, लेकिन उस सच्चे प्यार की मिसाल हो आप, उस सच्चे प्यार की मिसाल हो आप। माता पिता भी अपने बेटा बेटी से इतना प्रेम नहीं करते जितना एक गुरु अपने शिष्य से सच्चा प्रेम करता है। इसलिए हम पूज्य गुरुदेव जी महाराज आपके चरणों में कोट कोट शुक्रिया अदा करते हैं। आपके प्यार का शुक्रिया किस तरह अदा करूं, आप भूल भी जाओ तो भी हम हर पल याद करूं। गुरु जी ने ही हमें सिखाया है कि खुद से पहले खुदा से प्यार करूं, खुद से पहले खुदा से प्यार करूं। पूज्य गुरुदेव जी ने हमें जीना सिखाया जीवन में, एक नियम संयम और अनुशासन दिया है। देखिए, अनुशासन नियम संयम के बिना भी साधु साधु नहीं है। साधु भी तभी है जब उसके जीवन में नियम होता है। तो इसलिए आप कितने वर्ष बीत गए, लेकिन एक शुभ संकल्प करिए, उच्च चरित्र रखिए और लक्ष्य भी ऊंचा रखिए, गोल सुर भी हाई। जो व्यक्ति लक्ष्य ऊंचा रखता है, शुभ संकल्प रखता है, उसका अंतःकरण पवित्र होने लग जाता है और वो एक दिन अपने संकल्प में सिद्ध भी होने लगता है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, रोजाना संकल्प करते उठूंगा, लेकिन फिर भूल जाते हैं। उठकर सबसे पहले परमात्मा का शुक्रिया करिए। देखिए, आपके लिए कितना बढ़िया नियम और अनुशासन बताएंगे। सबसे पहले उठो, हाथ जोड़कर माता पिता गुरु परमात्मा को शुक्रिया करो, क्योंकि 1 लाख लोग रोजाना इस धरती से विदा हो जाते हैं, मृत्यु होती है, और 4000 व्यक्ति प्रतिदिन सोए उनकी डेथ हो जाती है। सुबह का सूर्य नहीं देख पाते हैं। उठकर प्रभु से शुक्रिया करो, आज का शुभ दिन दिया, मैं जिंदा हूँ, जीवित हूँ, और फिर आज आपका फिर भजन करूँगा। फिर धीरे से जुड़े हुए हाथ दोनों खोलिए और मंत्र पढ़िए। कारा आग्रे वस्ते लक्ष्मी, कारा मध्य तु सरस्वती, कारा मूल्य तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। हमारी भारतीय संस्कृति कितनी दिव्य है। कारा आग्रे अगर भाग में लक्ष्मी का, मध्य में सरस्वती का और मूल में गोविंद का वास है। और फिर जब आप बेड से नीचे उतरे तो पहले ही पैर मत रखिए, धरती माँ है, इसको प्रणाम करिए। इस दाएं हाथ से 3 बार पृथ्वी माता को, पृथ्वी देवी च विद्महे सहस्रमूर्ते धीमहि तन्नो पृथ्वी नमोस्तुते। सुंदर वसने देवी पर सुतन मंडिते, विष्णु पत्नी नमः शुभम पाद स्पर्श वक्ष्व में है। हे विष्णु की पत्नी माँ धरती, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ और पैर रख रहा हूँ माँ पर, इसलिए मुझे क्षमा करना। इस भाव से नियम से चलोगे ना, धरती माँ आपके लिए कल्याणकारी होगी। मैं तो शायद पहली दूसरी क्लास में थी, दादी के पास सोती,
तो दादी ने मुझे ये मंत्र सिखाया और कहने लगी आज के बाद कभी धरती पर बिना प्रणाम किए पैर नहीं रखना। और मुझे याद है इतने वर्षों से शायद मैंने धरती माता को प्रणाम किए हुए पैर नहीं रखा है। उनकी स्मृति रहती है क्योंकि उसने भी ये प्रेरणा संतों से ली थी, अपने गुरुओं से ली थी। मैं अपने गुरुदेव जी को भी देखती हूँ, सबसे पहले उठेंगे प्रणाम करेंगे, दिनचर्या देखी है मैंने, फिर धरती माँ को प्रणाम करते हैं, फिर उठ कर आएंगे तो सुबह एक ऊर्जा का भंडार लेकर सूर्य नारायण साक्षात देवता प्रकट होते हैं और मंत्र पढ़ के सूर्य देव का उनको प्रणाम करिए क्योंकि उससे हमें ऊर्जा मिलती है। जब ऐसा आप दिव्य जीवन दियोगे तो पता है कितने कितने अरबों लाखों लोग इस धरती पे जी कर चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ही होते हैं जो किस्सा बन जाते हैं। अब उनके किस्से सुनाते हैं हम। कुछ लोग ऐसा जीवन जीते हैं जो कहानी बन जाते हैं, कुछ किंवदंती बन गए और जो सिद्धांतों में जिए वो सिद्धांत बन गए, कुछ मूल्य बन गए, कुछ मानक बन गए, और कुछ ने ऐसा जीवन जिया वो परंपरा बन गए, और कुछ ने ऐसा अलौकिक जीवन जिया वो कथा बन गए। इसलिए आप कथा सुनते हैं और संतों के साथ रहोगे तो ग्रंथ बन जाओगे। इसलिए ग्रंथ बन गए, कबीर का ग्रंथ, गरीबदास का ग्रंथ, नानक का ग्रंथ, दादू का ग्रंथ, पलटू साहब का ग्रंथ। उन्होंने ऐसा जीवन दिया वो ग्रंथ बन गए, और कुछ ने ऐसा जीवन दिया पूरी संस्था बन गए, यानी उनकी संस्था चलती है और उन्होंने ऐसे परोपकार के कार्य किए वो मिशन बन गए, रामकृष्ण मिशन। और कुछ ने तो वही ऐसा जीवन जिया जो साक्षात धर्म बन गए, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, वो साक्षात धर्म बन गए। और फिर छोटा मोटा जीवन मत जीना, केवल किस्सा कहानी बन के मत रहना। कुछ ने तो ऐसा जीवन जिया जो मंत्र बन गए, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण आप मंत्र जपते हैं। उन्होंने ऐसा जीवन जिया कि स्वयं ही मंत्र बन गए और सब उनका मंत्र जपने लगे। ये आर्ट ऑफ लिविंग है, ये जीवन जीने की कला है। इसलिए इस धरती पर आए हैं तो जीना सीखें और कोई भी कार्य करें, आप नया कार्य कुछ भी करें, एक काम करना, माता पिता और गुरु से आशीर्वाद उनकी दुआ लेके करना, जीवन में सफलता मिलेगी। जब भारत के एक बहुत ही प्रतिभाशाली महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी महाराज, जब उनको अमेरिका के शिकागो से सर्व धर्म सभा में प्रवचन के लिए संबोधन के लिए निमंत्रण आया, उसमें स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी जा चुके थे संसार से। उन्होंने सोचा कोई भी कार्य करो तो गुरु से आज्ञा लेनी चाहिए, पर गुरु है नहीं तो गुरु माँ के पास चलो। माँ शारदा के पास गए, देखा माँ शारदा रसोई में काम कर रही थी, सब्जी काट रही थी। जब स्वामी जी ने जाकर प्रणाम किया, माँ मैं भारत का पहला सन्यासी हूँ जो शिकागो में हिंदू धर्म का, हिंदू संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हुए, और वहाँ मुझे हिंदू संस्कृति पर सर्व धर्म सम्मेलन में बोलने के लिए बुलाया गया है, मुझे आशीर्वाद दो। माँ कुछ नहीं बोली, अवाक खड़े रहे स्वामी जी कि आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। फिर कहने लगी नरेंद्र, वो नरेंद्र कहती थी इधर आ, वो चाकू पड़ा ना वो एक बार मेरे को उठा के दे। स्वामी जी ने चाकू उठा कर दिया तो देखा जो काट वाला हिस्सा होता है वो तो माँ की तरफ कर दिया, जो पैना धार होती है चाकू की वो अपनी तरफ चाकू ले लिया। और माँ मुस्कुराई, शारदा कहा बेटा अब तू कहीं भी जा जीवन में तू खतरे अपने पर लेगा, विपरीत परिस्थितियों को दुखों को झेलते हुए तू दूसरे को सुख देगा, दूसरे के कल्याण की सोचेगा। अब जहां भी जा तू हमेशा सफलता को, सक्सेस को प्राप्त करेगा। स्वामी जी ने पूछा माँ थोड़ी देर पहले मैंने आशीर्वाद मांगा, जब आशीर्वाद नहीं दिया। कहने लगी मैं तेरी परीक्षा ले रही थी। ज्यादातर लोग संसार में अगर आपको कहा जाए ना चाकू पकड़ना तो क्या करेंगे, काट वाला अपनी तरफ पकड़ेंगे, तेज दूसरे की तरफ करेंगे। यानी हर व्यक्ति पहले अपनी सुरक्षा सुविधा देखता है लेकिन दूसरे की तरफ चाकू करता है। स्वामी जी बहुत प्रतिभावान, बहुत बुद्धिमान थे। 20 आदमी एक साथ बोल रहे हैं ना और कुछ अपनी अपनी बात कर रहे हैं, स्वामी जी सबकी एक साथ बता सकते थे किसने क्या बोल रहा है। उनकी मेधा जागृत थी।
क्योंकि जो मेडिटेशन करते हैं, ब्रह्मचर्य महापुरुष होते हैं, वो उनकी बुद्धि कुशाग्र होती है, तेजस्वी होती है। नहीं तो हमारी बुद्धि का 10-12% ही ज़्यादातर हम यूज कर पाते हैं, जागृत होती है। जो साक्षात्कार कर लेता उसकी 100% होती है, सब जान लेता, उनकी रितंबरा बुद्धि जग जाती। बहुत बार पूज्य गुरुदेव जी ने 5 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया। तो कहने लगे बेटा मैंने यही देखा, तूने तेज धार अपनी तरफ की, काट मेरी तरफ किया, इसका मतलब तू कहीं भी जाएगा दूसरे की कल्याण की सोचेगा। स्वामी जी गए और शिकागो में ऐसा प्रवचन किया था और वो वहां से सक्सेस होकर लौटे और पूरी धरती पर स्वामी जी का, भारत की संस्कृति का डंका बजा। आज भी उस दिन को स्मरण किया जाता है। तो इसलिए जो भी काम करो वो बड़ों की, गुरुओं की दुआ लेकर करो और दुआ ही बटोरो, दूसरे को भी दुआ दो। क्यों? जो बात दवा से नहीं होती वो दुआ से बनती है। अगर सच्चा सद्गुरु मिल जाए तो बात खुदा से होती है। तो इसलिए दुआ लीजिए और दुआ ही दीजिए, दूसरे का भलाई करो। पक्षियों को दाना डालो, कुत्ते को रोटी डालो, गौ माता को चारा दो, रोटी दो, अतिथि का सत्कार करो, संत महापुरुष गुरुओं की सेवा करो। छोटी छोटी सेवा, छोटे छोटे पुण्य बटोरो डेली, तो उसमें देखना आपको कितनी मानसिक शांति मिलेगी। आज मानसिक शांति नहीं है, उसके लिए छोटे छोटे आपको शुभ कर्म करने चाहिए, तो दुआ बटोरनी चाहिए। तो इसी दुआ के साथ मैं सद्गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ और दुआ भी देती हूँ, बंदी छोड़ सबका बहुत मंगल करे और इस पीठ से यही बंदी छोड़ का आशीर्वाद रहे। किसी भी घर में कोई भी कलह कलेश ना हो, हमेशा सुख शांति समृद्धि रहे और आपके घर में अच्छे संस्कार हों बच्चों में और आप भक्ति करें, सेवा करें। ये क्योंकि दिन प्रतिदिन देखो कैसे समय जा रहा है, उसका सदुपयोग कर लो। ये समय के सद्गुरु आए हुए हैं, फिर टोटा आ जाएगा धीरे धीरे कलयुग में महापुरुषों का, और ये पैरा बड़ा भक्ति का चल रहा है, इसलिए भक्ति को जागृत कर लो। तो हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं अपने गुरुदेव महाराज का कि हमारे जैसे निकृष्ट तुच्छ जीवों को आपने अपने चरणों में लगाया। इसी प्रकार लगाए रखना, क्योंकि गुरुदेव जी दुनिया में आए हैं तो बहुत प्यारा हमारा सफर चल रहा है आपके साथ। अपने चरणों में गुरु जी यूं ही लगाए रखना, दिल में यादों के चिराग जलाए रखना। बहुत प्यारा सफर चल रहा है आपका और हमारा, इस 9 वर्षों में भी ऐसे ही बनाए रखना, ऐसे ही बनाए रखना। सतगुरु तेरे चरणों की, सतगुरु तेरे चरणों की, दाता तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी, सच कहती हूँ मेरी, ये तकदीर बदल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की, दाता तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी, सच कहती हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद
बोलिए